नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, हर वस्तु का पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है। ऐसी ही एक चीज़ है झाड़ू, जो घर से गंदगी को दूर करने यानी कि साफ़ सफाई करने में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन झाड़ू को देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू का विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है, इसलिए शाम को हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें हमेशा सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू क्यों लगा लेनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें हमेशा सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगा लेनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी भी कारणवश आपको रात के समय झाड़ू लगाने भी पड़े तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आ ही जाती है कि आपको सूर्यास्त के बाद ही झाड़ू लगाने का समय मिल पाता है, या फिर आप कहीं से घूमकर कई दिनों के बाद रात को घर पहुंचते हैं तो घर में धूल जमा होती है, तो रात को ही झाड़ू लगानी पड़ जाती है। ऐसे में अगर आप झाड़ू लगाएं तो कूड़े या मिट्टी को घर के बाहर ना फेंकें, बल्कि घर के भीतर ही कूड़ादान या किसी एक जगह इकट्ठा कर दें। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद घर की मिट्टी बाहर फेंकने से लक्ष्मी भी बाहर चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि नई झाड़ू खरीदने के लिए कौन सा दिन शुभ होता है। अगर आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र में भी इसके कुछ नियम हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जब भी घर में पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू इस्तेमाल करनी हो तो इसके लिए शनिवार के दिन का ही चुनाव करें। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये तो थी नई झाड़ू इस्तेमाल करने की जानकारी, लेकिन अगर आप नई झाड़ू खरीदना चाह रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। ये माना जाता है कि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू अशुभता की निशानी है, लिहाजा कोशिश करें कि आप जब भी झाड़ू खरीदें तो कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। दोस्तों, कुछ लोग किचन में भी झाड़ू रख देते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हमें किचन में झाड़ू क्यों नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई से दूर रखना ही अच्छा होता है। वैसे तो पूरे किचन की साफ़ सफाई में झाड़ू बहुत काम आती है, लेकिन साफ़ सफाई में काम आने वाली इस झाड़ू को किचन से दूर रखना ही अच्छा होता है। इस बात का भी पूरा ख्याल रखना है कि किचन में झाड़ू और पोछे को रखना घर में अन्न की कमी को दर्शाता है, अर्थात जो व्यक्ति किचन में झाड़ू या पोछा रखता है उसके घर में धीरे धीरे धन धान्य की कमी होती चली जाती है, क्योंकि झाड़ू और पोछे का संबंध गंदगी से होता है, जिसके चलते किचन में गंदगी बढ़ जाती है और हमारे किचन में हमेशा भोजन बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है, तो उस गंदगी का घर के सभी सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर में अन्न की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए झाड़ू को किचन से दूर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, साथ ही आपके घर में खुशहाली भी आएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि झाड़ू रखने का सही तरीका क्या है। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि अपने घर की झाड़ू को धन की तरह छिपाकर हमें रखना चाहिए, अर्थात जिस तरह हम अपने घर के धन को दूसरों से छिपा कर रखते हैं ताकि वो किसी को नज़र ना आए और उस पर किसी की टोक ना लगे, इसी तरह झाड़ू को भी खुले में रखना चाहिए और हर समय सबकी नज़र में झाड़ू का आना शुभ नहीं माना जाता। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी खड़ी ना हो, यानी कि झाड़ू को खड़ा करके ना रखें, इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। झाड़ू को हमेशा ज़मीन से लिटाकर रखना चाहिए। वास्तु में झाड़ू की दिशा भी निर्धारित की गई है। दोस्तों, ये माना जाता है कि झाड़ू की उचित दिशा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम बताई गई है, यानी कि हमें हमेशा झाड़ू को पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना
चाहिए। इस दिशा में झाड़ू को रखने से नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलती। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में भगवान का आगमन नहीं होता। दोस्तों, आपने कई बार ये भी देखा होगा कि लोग टूटी हुई झाड़ू अपने घरों में रख लेते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार झाड़ू टूट जाने के तुरंत बाद ही उसे बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देने वाला होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गलती से भी कभी झाड़ू को पैर ना लगाएं। यह लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है और इससे घर में कई तरह की परेशानियां आती हैं। दोस्तों, हमें कभी भी झाड़ू को अलमारी से सटाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा व अन्य कीमती सामान होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति झाड़ू को अलमारी से सटाकर रखता है उसके घर में धनहानि होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम घर में झाड़ू लगाएं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सुबह उठकर जल्दी झाड़ू लगानी चाहिए। झाड़ू का उपयोग सदैव साफ सफाई के कार्यों में ही करना चाहिए। किसी और चीज़ को उसके स्थान से हटाने के लिए हमें झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। झाड़ू को कभी भी किसी भी जानवर से या पशु से या पक्षी से स्पर्श नहीं कराना चाहिए। खास तौर से गाय को झाड़ू से स्पर्श कराना शुभ नहीं माना जाता। झाड़ू को कभी भी पैरों से ना छुएं तथा अन्न या भंडार के साथ भी झाड़ू को ना रखें। घर का कोई भी सदस्य जब किसी यात्रा पे जाए, नौकरी या कारोबार के लिए प्रस्थान करे तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय या नियम हैं जिसे अपनाकर आप अपने घर में सुख, शांति और वैभव ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी झाड़ू बड़े काम की होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।